लोग श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 40 और 41 श्लोक को पढ़ेंगे। आपने कल रासिक और तामसिक सुख के बारे में सुन लिया था। और देखिए, बहुत सारी अन्य वस्तुएं भी हैं जिनका विभाजन इस प्रकार से रासिक, सात्विक और तामसिक के रूप में किया जा सकता है। तो सभी को कहना संभव नहीं है, इसलिए भगवान यहाँ पे अब सारे चीज़ों को अनउक्त चीज़ों को भी ग्रहण कर ले रहे हैं। बेसिकली कहते हुए कि जगत में जो कुछ भी है वह इन 3 गुणों के विभाजन से ही युक्त है। बस इतनी बात कह रहे हैं। मतलब जो नहीं अनउक्त, मतलब जिसको नहीं कहा गया, उसको भी वो ऐसे ग्रहण करना होगा। मेरे पीछे बोलिए। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः। सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः। सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। बोलिए। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः। सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। बहुत इजी श्लोक है। अनुवाद पढ़िए। है आपके पास अनुवाद? बढ़िए। इस श्लोक में स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। तो एक चीज, यानी कि तीनों गुणों का इन्फेक्शन किन किन लोगों में है? सभी जीवों, सभी में है। तो इसलिए सभी लोगों को अगर वह गुणों से मुक्त होना चाहते हैं तो उन्हें भक्ति करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर वह जगत में हैं तो वह गुणों से प्रभावित हैं। इसी बात को भगवान ने तीसरे स्कंद में कहा है कि नारायण भगवान को छोड़कर सभी लोग गुणों से प्रभावित हैं। इजी है। मतलब जो भी वस्तु आप देख रहे हैं, या तो रजोगुणी होगी या तमोगुणी होगी, सात्वगुणी होगी, ये बात बोलते हैं। इन्हीं से वस्तुएं बनी हुई हैं। तो उसके अन्वय को देखते हैं। पृथिव्याम अर्थात पृथ्वी में, दिवि वा अथवा स्वर्ग में, पुनः देवेषु वा, इतना ही नहीं देवगण में भी, तत्सत्वम वैसा कोई प्राणी अथवा वस्तु। देखिए, ध्यान दीजिएगा। आप कहेंगे दिवी है तो फिर देवेषु को बोलने की क्या जरूरत है? यहां 2 प्रकार के सृष्टि के बारे में बोल रही। एक है पदार्थ और दूसरा है प्राणी। प्राणी और पदार्थ में अंतर समझते हैं, और दोनों की एग्जिस्टेंस है। तो सत्व का मतलब है एग्जिस्टेंस, सत्ता। यानी कि पृथ्वी में या देवलोक में जिस किसी भी प्राणी या वस्तु की सत्ता है। वेदवादिनी जी बताइए कि इस रूम में कौन कौन आपको प्राणी दिख रहे हैं और कौन कौन वस्तु दिख रही है? वस्तुएं वो हैं जो जड़ हैं। पहले प्राणी बताइए, कितने कितने प्राणी हैं यहाँ पे जो एटलीस्ट दिख रहे हैं? 3, 4, 5। 5 लोग हैं। और वस्तुएं कितनी हैं? अनंत खैर नहीं है, लेकिन बहुत सारी वस्तुएं हैं भाई। जब भगवान को भूल गए लेकिन भगवान प्राणी नहीं है। भगवान प्राणी नहीं है, भगवान तो अलग ही है। भगवान सही बात है, भगवान एक्चुअली प्राणी नहीं है। कृष्णा इज डिफरेंट। कृष्ण का देह में भेद नहीं है। लेकिन दरवाजा है, टेबल है, तो ये भी है कि नहीं है? ये भी हैं, इनकी भी सत्ता है। तो सत्व मतलब सत्ता। इसलिए वस्तु या प्राणी वो अलग बात हो रही है। यहाँ पे सत्व का मतलब एग्जिस्टेंस। तो प्राणी मतलब से आप और हम लोग हैं। हम लोग देह को धारण किए तो प्राणी हो गए, और वस्तुएं मतलब वस्तुएं। पर जैसे आप जानते हैं फल हैं, फल वो सतोगुण में होते, तो फल कोई प्राणी तो नहीं है। और दारू है, वो सब जो है तमोगुण में होती है, तो ये वह भी कोई प्राणी नहीं है। तो इस प्रकार से जगत में जो भी वस्तुएं वो इन तीनों गुणों के समावेश से युक्त हैं। तत्सत्वम न अस्ति, नहीं है, यत प्रकृतिजय, जो प्रकृति से उत्पन्न, एभि त्रिभि गुणै मुक्तम स्यात्, इन तीनों गुणों से मुक्त हो। कुछ समझ पा रहे हैं? न तदस्ति, न तत् अस्ति, न वह नहीं है, पृथिव्याम पृथ्वी पर, वा दिवि या स्वर्ग में, देवेषु वा पुनः या देवताओं के बीच में। कोई देवताओं के बीच में कहते ही कह दिया कि प्राणियों के बीच में क्या नहीं है? सत्वम मतलब एग्जिस्टेंस। जिस किसी वस्तु की भी सत्ता है,
चाहे प्राणियों के बीच में या वस्तुओं के बीच में, ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो प्रकृति जायर मुक्तम, प्रकृति से उत्पन्न त्रिभिर गुणैर मुक्तम स्यात्, ए भी त्रिभिर गुणैर यद मुक्तम स्यात्। जो कोई वस्तु, ऐसी कोई वस्तु नहीं है इस जगत में जो इन तीन गुणों से उत्पन्न, प्रकृति से उत्पन्न इन तीन गुणों के प्रभाव से मुक्त हो। क्या है श्लोक का अर्थ, समझाइए। आपने भाषा में क्या समझा, जो गलत सही जो समझा सब समझा, बता दीजिए। इस पृथ्वी पे कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त हो। ओके, पृथ्वी ही है या कुछ और भी है इसमें? पृथ्वी हो, देवता हो, देवलोक हो या देवताओं में भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रकृति के गुणों से मुक्त ना हो। तो अभी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक बात ये कि सभी लोग इन्फेक्टेड हैं, तो ये डायग्नोसिस भगवान ने कर दिया। दूसरा, जब प्रकृति के गुणों से प्रभावित हैं ही तो प्रभावित होंगे ही। समझिए बात, भगवान कह रहे हैं ना। तो कभी हम अगर रजोगुण से प्रभावित हो जाएं, कभी तमोगुण से प्रभावित हो जाएं, कभी सतोगुण से हों, तो कौन से आश्चर्य की बात है। महाराज बड़ा सुंदर शब्द में कह रहे हैं, थोड़ी देर के लिए सस्पेंड हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। और आप देख सकते हैं कि जिन भोगों के प्रति जब मन चित्त में सतोगुण की व्याप्ति रहती तो रजोगुणी भोग कैसे लगते हैं, व्यर्थ लगते हैं, क्या फालतू है। लेकिन जब रजोगुण से प्रभावित हो जाता है तो व्यक्ति को बड़े अच्छे लगते हैं। ये गुणों के प्रभाव में व्यक्ति लिटरली इज बीइंग थ्रोन, इधर से उधर, उधर से उधर से फेंका जा रहा है। देवता तक, आपने सुना ना दीति के केस में, दीति तो देवताओं की माँ, देवताओं की सौतेली माँ कह लीजिए, है ना। तो वह भी प्रभावित हो रही कि नहीं। माता अदिति जो देवताओं की माँ है, वह भी तो प्रभावित हो रही कि मेरे बच्चे जिएं और असुर मारे जाएं, इत्यादि इत्यादि सब है ना, राग द्वेष इत्यादि। तो इस बात है। गीता भूषण टीका पढ़िए। अब इन विषयों का सार बताते हुए भगवान सभी वस्तुओं को समावेशित कर रहे हैं जिनका वर्णन उन्होंने नहीं किया है। क्या मतलब इस लाइन का? भगवान बोलिए। हाँ, अब बताइए। हाँ, भगवान सभी वस्तुओं को एकत्रित कर रहे हैं, एसिमुलेट कर रहे हैं जिनका वर्णन उन्होंने नहीं किया। हाँ, तो अभी तक किसका वर्णन कर रहे हैं? सुख 3 प्रकार का, ज्ञान 3 प्रकार का, कर्म 3 प्रकार के, कर्ता 3, ऐसे करके विभाजन कर रहे थे। अब यही करते रहते तो पूरी भगवद गीता पे और 25 अध्याय और बढ़ जाते, क्योंकि वस्तु तो बहुत प्रकार की है। सेब 3 प्रकार का है, फल 3 प्रकार के, ऐसे करके बोलते। तो उन सबको जिनको नहीं कहा है उनको यहाँ पे एक साथ बोल रहे हैं। पढ़िए आगे। सत्वम अर्थात इस जगत में जो कि मनुष्यों का है, स्वर्ग में देवताओं के मध्य, सभी सृष्ट जीवों के बीच में ब्रह्मा जी से लेकर के चराचर जितने भी प्राणी हैं, और ऐसी कोई विषय वस्तु नहीं है जो प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त हो। क्या मतलब है? पेड़ आदि हो गए जड़, अचर, और हम लोग सब हो गए चर। तो ये हो गए प्राणी, और पत्थर आदि जो कुछ भी, वो सब भी गुणों से प्रभाव से युक्त है। पढ़िए आगे। 3 गुणों से उत्पन्न सभी वस्तुओं में जो वस्तुएं सतोगुण से आती है उन्हें स्वीकार करना चाहिए क्योंकि वह उपयोगी होती हैं, और जो वस्तुएं निम्न गुणों से आती हैं उनको त्याग देना चाहिए। स्पष्ट है, तात्पर्य पढ़िए। भगवान इस श्लोक में समग्र ब्रह्मांड में प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव का संक्षिप्त विवरण दे रहे हैं। सिंपल है, इसमें कुछ समझाना नहीं था। अब भगवान बताएंगे कैसे मनुष्यों में, भाई देवताओं में क्या हो रहा है अपने को मतलब नहीं है, मनुष्यों में कैसे गुणों के प्रभाव से समाज का विभाजन हुआ है। फिर भगवान, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। फिर भगवान आगे के श्लोकों में बताएंगे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के गुण क्या हैं, और फिर बताएंगे कि कैसे इन गुणों को भगवान को अर्पित करने से एक व्यक्ति के हृदय में ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। वो बाकी सारी बातें आगे आएंगी, लेकिन 41 ये जो थीम है वो डेवलप क्यों कर रहे हैं, थोड़ा समझ में आ जाना चाहिए। भाई हम में से कोई भी व्यक्ति गुणों से मुक्त नहीं है, यही तो भगवान ने बताया श्लोक में। तो इसका मतलब हम हमेशा गुणों में फंसे ही रहेंगे। जब गुणों से मुक्त है ही नहीं और गुणों के पदार्थ यूज करेंगे तो फिर हम कैसे बचेंगे आगे। तो भगवान इस बात को समझाने के लिए एक रास्ता, एकमात्र रास्ता है गुणों से बाहर निकलने का, वो ये है कि व्यक्ति जैसे जैसे स्वभाव से युक्त है, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य या शूद्र का, उस स्वभाव के अनुसार जो कर्म हैं उनको भगवान को समर्पित करे।
समझ पा रहे हैं? तो भगवान ने यहाँ पे ये बताया कि जितने भी ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं, वह अपने उनके अलग अलग कर्म हैं और वह कर्म उनके स्वभाव से जो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होते हैं उससे प्रकट होते हैं। फिर उसके उनके गुणों को बताएंगे, वो आगे के श्लोकों में आएगा, और फिर ये बताएंगे कि इन इन कर्मों को क्या करते हुए, मान लीजिए किसी का ब्राह्मण स्वभाव है तो वह करते हुए, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय के स्वभाव के अनुसार कार्य करते हुए भी व्यक्ति कैसे मुक्त हो जाएगा वह मैं तुमको सुनाऊंगा। तो इसलिए बात यहाँ पे इस श्लोक को कह रहे हैं। नहीं तो एकदम से ब्राह्मण क्षत्रिय की बात कहाँ से आ गई? इज इट ओके? सबको समझ में आ गया क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे? मेरे पीछे बोलिए। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परन्तप। कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परन्तप। कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। बोलिए। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परन्तप। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप। कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। ये बात बहुत गंभीर है, क्योंकि देखिए स्वभाव के अनुसार व्यक्ति को कार्य करना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई ब्राह्मण तुरंत कहीं जाओ, जाकर तुम कारगिल में चले जाओ युद्ध करने के लिए। डज नॉट वर्क, नेवर हैज वर्कड। आजकल समाज में जो दिक्कत आ रही है नॉन जॉब सेटिस्फैक्शन की, वो इसीलिए कि धन तो प्राप्त हो रहा है लेकिन वो कार्य वैसा नहीं कर रहा है जो उसके स्वभाव के अनुसार है। सभी लोग को इंजीनियर, सभी को डॉक्टर, ऐसे नहीं चलता है। पीपल कांट एक्सेल इन दिस। हे परंतप, बोलिए, पढ़िए, अनुवाद पढ़िए। हे परंतप, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा, क्या मतलब है स्वभाव का? व्यक्ति अनादिकाल से, जीव अनादिकाल से जगत में है। अब उसे पता तो है नहीं कौन से कर्म करने चाहिए, तो अपने उस कर्म कर जा रहा है। भोग की इच्छा है तो कर्म किया जा रहा है। अब कर्म के अनुसार व्यक्ति गुणों का संगति कर रहा है। रजोगुणी कर्म करेगा तो रजोगुण का संग करेगा, फिर चित्त कैसा हो जाएगा? रजोगुणी हो जाएगा, और फिर वह और रजोगुणी स्वभाव को प्राप्त करेगा। इस प्रकार से जन्म जन्मांतर व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है। यह है प्रक्रिया स्वभाव बनने की। परंतप मतलब हे परंतप अर्जुन, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के, शूद्राणाम च एवं शूद्रों के, कर्माणि कर्म समूह, मतलब कर्म समूह मतलब ग्रुप ऑफ एक्शंस। ब्राह्मणों के कुछ कार्य होते हैं, आप देखेंगे आगे के श्लोकों में कि ब्राह्मणों के कुछ ग्रुप ऑफ एक्शंस हैं। ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं गृहिणी की बात करूं तो गृहिणी केवल खाती हैं नहीं, वो बर्तन भी मांज देंगी या कपड़ा भी धो देंगी या ऐसे बहुत सारे काम करते। तो क्या कर्म समूह हुआ? तो ब्राह्मणों का एक कर्म समूह है, क्षत्रियों का कर्म समूह है, वैश्यों का समूह है, कर्म समूह है, और इसी प्रकार से शूद्रों का भी कर्म समूह है। उन्हें विभिन्न प्रकार के कर्म करने होते हैं। तो इसलिए कर्माणि शब्द है, अर्थात बहुवचन में। स्वभाव प्रभवाई गुणैः, प्राचीन संस्कार से उत्पन्न, मैंने समझाया था ना, कर्म करता है उसका संस्कार चित्त पे पड़ता है, उसके अनुसार व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है। तो प्रभव मतलब उत्पन्न होता है, और जो संस्कार उस मन में बन गए हैं उसी को स्वभाव कहते हैं। उससे उत्पन्न गुणों से प्रविभक्तानि विभक्त हुए हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप, हे परंतप, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य और शूद्रों के कर्मों को प्रकृष्ट रूप से विभक्त किया गया है कि ब्राह्मण के ये हैं, एकदम क्लियर, क्षत्रियों के ये हैं, ब्राह्मण वैश्यों के ये और शूद्रों के ये हैं। कैसे किया गया है? स्वभाव प्रभवैर गुणैः, स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा उनको अलग अलग किया गया है। गीता भूषण टीका पढ़िए। यद्यपि सभी वस्तुएं इन 3 गुणों से युक्त होती हैं, फिर भी अगर चारों वर्णों के लोग अपने नियत कर्म इस भावना से करें कि इससे भगवान की पूजा होती है, तो उन क्रियाओं के द्वारा ज्ञान की वृद्धि होगी और वह ज्ञान में स्थिर होगा, और यह मुक्ति के लिए जीव को अग्रसर करेगा। क्या इसका मतलब है? थोड़ा समझे। मैं मान रहा हूं कि मैं ब्राह्मण हूं, क्लियर, मुझे मानना ही पड़ेगा कि मैं ब्राह्मण हूं। आप और कुछ मान ही नहीं पाएंगे। आप कह सकते हैं कि मैं अपने को पुरुष ना मानूं, या जो स्त्रियां हैं वो अपने को स्त्री ना माने।
अब ये जो मान्यता है ये क्या है? ये अज्ञान है। मेरा ये मानना कि मैं ब्राह्मण हूं यह भी अज्ञान है। मैं मान नहीं रहा, मैं बता रहा हूं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति को अपने को ब्राह्मण मान रहा है तो ये टोटल अज्ञान है। जो अपने को क्षत्रिय मान रहा है तो वह भी अज्ञान है। लेकिन करे क्या? वो अज्ञान से ग्रसित है। करे क्या? तो शास्त्र उसको क्या बता रहा है? ठीक है, तुम क्षत्रिय के कर्म करो लेकिन स्वर्ग आदि प्राप्त करने के लिए नहीं। किस लिए? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। बहुत सिंपल है। आप कंपनी में देखो ना, अपने हर एक का इंग्लिश में कहते हैं पोर्टफोलियो, कहते हैं क्या कहते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन, सबका अलग प्रोफाइल है, अलग अलग प्रोफाइल है। तो वो लोग जानते हैं कि हम अपने बॉस को या अपनी कंपनी के लिए कार्य कर रहे हैं। मेरा ये कार्य है, मेरा ये कार्य है, और हम कार्य अपने कंपनी के लिए कर रहे हैं। सिंपल। तो भगवान की व्यवस्था है, भगवान ने वर्ण आश्रम की व्यवस्था कर रखी, मैं अपने कर्तव्यों को भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। ऐसा करने से, क्योंकि भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, व्यक्ति के हृदय का ज्ञान नष्ट होगा कि वह देह है। ठीक है, इजी। आगे पढ़िए। इसी विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए भगवान अब शेष श्लोक बोलेंगे। शूद्राणाम को 3 वर्णों से अलग रखा गया है, यह इंगित करने के लिए कि शूद्रों का द्विजातीय संस्कार नहीं होता है। ये समझे आप? ब्राह्मण, क्षत्रिय, विषाम, शूद्राणाम च। तो शूद्रों को अलग रखा गया ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो यहाँ कह रहे हैं और शूद्र कहने का मतलब है कि इनका द्विजाति संस्कार अर्थात उपनयन संस्कार नहीं होता है। आगे पढ़िए। स्वभाव प्रभवैर गुणैः अर्थात जो 4 वर्णों के कर्म हैं उनका विभाजन शास्त्र उन संस्कारों के अनुसार करता है जो एक व्यक्ति के पूर्व जन्मों के अनुसार विभिन्न गुणों द्वारा उत्पन्न होते हैं। यानी कि इस जन्म में कोई ब्राह्मण के कर्म कर रहा है तो अगले जन्म में फिर वो ब्राह्मण के कर्म, उसकी प्रवृत्ति भी वैसी ही होगी। भगवान वैसे व्यवस्था करेंगे, उसकी वो जब जैसे बड़ा होगा उसकी वृत्ति भी उधर जाएगी, ब्राह्मण की तरफ जाएगी। ये बात है। इसी बात को यहाँ पर बताया गया है। जो व्यक्ति मुख्य रूप से सत्वगुण में रहता है उसे ब्राह्मण कहा जाता है। आप ध्यान से सुनते चले जाइएगा, याद रखना होगा। जो मुख्य रूप से सत्वगुण में रहता है उसे क्या कहेंगे? ब्राह्मण। नेक्स्ट। जो व्यक्ति मुख्य रूप से रजोगुण में रहता है और गौण रूप से सत्वगुण में रहता है वह व्यक्ति क्षत्रिय कहलाता है और उसका स्वभाव होता है दूसरों को नियंत्रित करने ये का। याद हुआ, मुख्य रूप से रजोगुण, इसीलिए क्षत्रियों को रजोगुण ही कहा जाता है। लेकिन तमोगुण से नहीं है, गौण रूप से सत्वगुण। ऐसा नहीं कि उनके पास ज्ञान नहीं होता है, लेकिन एक कंट्रोल करने की भावना होती है। इसे कहते हैं ईश्वर भाव। ये सब लोग मेरे अंडर में रह रहे हैं, इनका मैं पालन कर रहा हूं, इस तरह की भावना एक क्षत्रिय में होती है। ही कैन जस्ट लेट थिंग्स हैपन द वे, मतलब चल रहा है चलने दीजिए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा कैसे चलने देंगे भाई? पहले जमाने में राजा भी दूसरे राजा पे क्यों से युद्ध करते थे? सही राजा थे वो, इसलिए कि वो देखते थे कि वहां सामने जो राजा है वह धर्म का पालन नहीं करवा रहा है अपनी प्रजा से। ऐसे जबरदस्ती नहीं युद्ध किया करते थे वो, जो अच्छे वाले राजा थे। फालतू तो बहुत हमेशा ही रहे हैं, लेकिन ये बात है। क्लियर? सबको याद हो गया? ब्राह्मण कौन से गुण में है मुख्य रूप से? जो मुख्य रूप से सत्वगुण में। और क्षत्रिय जो मुख्य रूप से रजोगुण में और गौण रूप से सत्वगुण में। वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट। जो व्यक्ति मुख्य रूप से रजोगुण में रहता है और गौण रूप से तमोगुण में रहता है उसे वैश्य कहते हैं, क्योंकि वह प्रायः धन अर्जन इत्यादि में समय व्यतीत करता है। अब आप देखिए कॉमन फैक्टर क्या होगा क्षत्रिय और वैश्य का? मुख्य रूप से दोनों कौन है? रजोगुण में, लेकिन क्षत्रिय में सत्वगुण का गौणता है, वो इफेक्ट है। और यहाँ पे तमोगुण का गौणता है। गौणता मीन सेकेंडरी नेचर। तो अब इस कारण से वैश्य कुछ कम हुआ कि नहीं हुआ? रजोगुण इन्फ्लुएंस्ड बाय सत्वगुण एंड रजोगुण इन्फ्लुएंस्ड बाय तमोगुण। तो अंतर आ गया ना? ठीक है। नेक्स्ट। अभी बताइए कि जीवन का उद्देश्य केवल धन अर्जन करना है, बस धन ही कमाते रहो। और लेकिन देखेंगे कि वैश्यों की बुद्धि वहीं जाती है, वृद्ध हो जाएंगे, उनके दांत बाहर आ जाएंगे, ठीक से बोला नहीं जाएगा, फिर भी उनका मति वहीं पैसे में जाएगी, पैसा पैसा पैसा। तो लेकिन आप ये भी देखेंगे कि बहुत से वैश्य धन का दान करते हैं भगवान की सेवा के लिए। तो ये अच्छा है, इससे ज्ञान प्रकट होता है। नेक्स्ट। जो प्रमुखतः तमोगुण में रहता है और रजोगुण में गौण रूप में रहता है उसको शूद्र कहते हैं, क्योंकि उसका स्वभाव मूर्ख होता है। इन सब की विभिन्न क्रियाएं आगे बताई जाएंगी। ये टॉपिक हमारा यहीं समाप्त हो गया। हम उन सब गुणों को चर्चा आगे करेंगे, मतलब कल करेंगे, आज नहीं करेंगे। हम आपको एक चार्ट दिखा रहे हैं और श्रीमद् भागवतम के अनुसार है। पहले श्लोक को देख लेता हूँ
श्री भगवान ने उद्धव जी से कहा है, द्रव्यम देशः फलम कालो ज्ञानम कर्म च कारकः श्रद्धावस्था कृतिर्निष्ठा त्रैगुण्यः सर्व एव हि सर्वे गुणमया भावः पुरुषा व्यक्त दिष्टितः दृष्टम श्रुतम अनुध्यातम बुद्धिया वा पुरुषोर्षभ। 11:25, 30 से 31 श्रीमद् भागवतम। अर्थात द्रव्य, देश, फल, काल, ज्ञान, कर्म, कारक, श्रद्धा, आकृति, निष्ठा, ये सभी भाव त्रिगुणमय है। यही 40th का थीम था, सभी कुछ त्रिगुणात्मक है। हे पुरुष श्रेष्ठ, दृष्ट, श्रुत और चिंतित, जो आपने देखा है, जो सुना है, यह विचार किया है, ये सभी भाव प्रकृति और पुरुष में अधिष्ठित हैं, इसलिए त्रिगुणात्मक हैं। तो बेसिकली पॉइंट क्या है, सारी चीज़ें त्रिगुणात्मक है। क्या क्या हैं उसको थोड़ा डिटेल में दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, पढ़ देता हूँ। द्रव्य, द्रव्य मतलब पदार्थ। तो सात्विक पदार्थ कैसे होते हैं? हितकर होते हैं, पवित्र होते हैं और आसानी से प्राप्त होते हैं। राजसिक होते हैं जो इंद्रिय को सुख देने वाले होते हैं। तामसिक कैसे होते हैं? अशुद्ध। और निर्गुण जो होते हैं वो होते हैं भगवान को निवेदित। तो देखिए एकदम क्लियर हो जाए हमारे लिए जरूरी क्यों है। हमने गुणों को पार करना है, हमें केवल सत्वगुण में नहीं आना है। तो अब आप जानते हैं कि अब मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ वेदवादिनी, व्यक्ति सत्वगुण में कैसे आता है बताइए? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सत्वगुण की क्रियाओं को करके। वेरी गुड। सत्वगुण की वस्तुओं का संपर्क प्राप्त करके, सिंपल। ऐसे रजगुण और ऐसे तमोगुण। तो निर्गुण कैसे जाओगे आप? निर्गुण वस्तुओं का सेवन करके। तो अब सिंपल सी बात है, भगवान को निवेदित फूल, जल, भोज्य पदार्थ या जो सुगंध, भाई हम अगरबत्ती भगवान को अर्पण करते तो क्या हमको सुगंध नहीं आती है? कुछ भी चीज जो भगवान को हमने अर्पण करी है वो अर्पण करने लायक होनी चाहिए। ये नहीं कि अब क्या कहते हैं उसको, कुकुर मुत्ते क्या कहते हैं उसको, मशरूम। मशरूम आप भगवान को अर्पण नहीं कर सकते, कहते ये निर्गुण हो गया, ऐसे खा लेते हैं। अब प्याज लहसुन भगवान को अर्पण करके निर्गुण नहीं बना दीजिएगा, वो भगवान खाएंगे ही नहीं। लेकिन जो भगवान को निवेदनीय वस्तु है तो उसको आपको पकड़ लेना चाहिए कि ये वस्तु भगवान को अर्पित हैं, तो इनको निर्गुण करना चाहिए। एक इंटरेस्टिंग बात, बहुत प्रैक्टिकल। एक माता जी वेदवादिनी को बोल रही थी कि उनकी सास, वो खुद बोल रही थी, माता जी हमको लड्डू वड्डू खूब बनाना आता है, लेकिन हम जो बनाएंगे तो हमारे घर से, हमारी सासू माँ के मायके से लोग आते हैं और उनमें उनकी बड़ी आसक्ति, उसे उनको बांट देंगी। अब आप देखिए कितना ये धर्म की धर्मांधता, धर्म के प्रति अज्ञान कहना चाहिए। आपने भगवान को अर्पण किया, वस्तु क्या हो गई? निर्गुण हो गई। अब वह निर्गुण वस्तु तो जानवर तक को दी जानी चाहिए। मान लीजिए आपकी सासू माँ अपने मायके के प्रेम में वश वो लड्डू को दे देंगी, तो वो लोग तो डिवोटी है नहीं, तो उनके पास प्रसाद गया कि नहीं गया? आपका तो कल्याण हुआ ना, आपने भगवान की सेवा करी कि नहीं करी? सिंपल। मंदिर में क्या सारे मायके वाले लोग आते हैं? बताइए, वहाँ खिचड़ी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? और टनों टन में चला जाता होगा हर दिन, 10-20 किलो, 10 किलो 20 किलो चावल, 20 किलो चावल, 20 किलो दाल। ये अच्छे से याद है मुझे, आई थिंक दिस इज द रेशियो, या 20 किलो जो भी रहता हो, मतलब 25-30 किलो तो बनता है खाना, खिचड़ी। और अन्यथा कितना बनता रहता है? आजकल तो मंदिर प्रसाद फ्री है, कई साल से फ्री है। तो आप बताइए वहाँ सब हमारे गौर भगवान प्रभु के मायके से आते हैं। ऐसा तो ना होता है घर से आ रहे हैं उनके, नहीं। वो क्यों दे रहे हैं? भगवान के सेवक हैं। निर्गुण वस्तुओं का जब सेवन व्यक्ति करता है तब कुछ चित्त में निर्गुणता आती है। इसीलिए बहुत बड़ा सूत्र सीख रहे हैं कि मान लीजिए आपके परिवार में लोग दारू पीने वाले भी हैं, फिर भी उनको आप निर्गुण वस्तु दीजिए, कुछ प्रसाद दीजिए, बहुत अच्छा का जल दीजिए, सबसे अच्छा है कंटेनर रखिए, उसे प्रसाद मिला दीजिए जल, और सब पिए उसको। तो धीरे धीरे करके उनमें कुछ निर्गुणता आएगी। इस जन्म में आएगी, नहीं तो अगले जन्म में आएगी। ठीक है, कुछ पूछ रहे हैं क्या? अरे भाई, जो प्रश्न भी कर रहा है जरा पहले जो डिस्कशन चला उसको सुनिए, पता कैसे चलेगा। अभी फालतू प्रश्न नहीं कीजिए। जो बोल रहा हूँ वो सुन नहीं रहा है, बस प्रश्न बना बना के किए जा रहे हैं। ये तो ऐसे मत कीजिए, मुझे ग्रोथ मत दिलाइए फालतू में। जो कितना इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा है उसको तो सुनो कम से कम। द्रव्य सबको समझ में आ गया? ठीक है। देश भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। वन सतोगुण में होता है, इसीलिए आप देखिए लोग उधर कहाँ, दार्जिलिंग नहीं है, नो दार्जिलिंग ऑल्सो में भी, यहाँ हिल स्टेशन और ऊपर जहाँ पे वादियाँ होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, हाँ हिमाचल इत्यादि में जाता है तो वहाँ उसको सतोगुण का अनुभव होता है। यस, हम गए थे वहाँ पे बहुत बचपन में, पत्नी टॉप नाम बड़ा अजीब सा है ना, पटनी टॉप। अच्छा हमें कहा अजीब सा नाम था, पत्नी टॉप क्या ऐसे? इस पटनी, आई एम सॉरी मिस्टेक टेक्निकल, इस पटनी टॉप, ओके पटनी टॉप, नॉट पत्नी।
मैं बचपन में सोच रहा था ये इसको पत्नी टॉप क्यों बोल रहे हैं? वो क्या, ये कैसा नाम हुआ पत्नी टॉप? आई डोंट नो, कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन ठीक है, वो आपने सही कर दिया उनको पटनी टॉप। तो बड़ा सुंदर स्थान था, बहुत सुंदर, टेंट वेंट लगे रहते हैं। देखो वेदवादी कितनी खुश हो गई इनको घूमने का शौक था लगता है। बट इट्स अ नाइस प्लेस। आप वहाँ जाइए, वैष्णो देवी जाइए, तो वहाँ पे भी आप देखें खूब पहाड़ है। मैं अपनी पूर्व स्मृति बोल रहा हूँ, 1997 की बात कर रहा हूँ। अभी क्या सिचुएशन है मुझे नहीं पता है, लेकिन है उधर। आप बाली इंडोनेशिया में कहीं जाएंगे तो वहाँ पे खूब प्राकृतिक सौंदर्य है, तो सब लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। झरने गिर रहे हैं, तो ये सब प्रकृति के संबंध में सात्विक आ जाता है। रासिक मतलब ग्राम मतलब शहर, तामसिक मतलब जुआगर, तो यहाँ तो कहीं जाना ही नहीं है। और निर्गुण मतलब भगवान का मंदिर। ये इंटरेस्टिंग है कि लगेगा कि भाई भगवान तो में ईंट पत्थर की स्थान है, लेकिन वो भगवान वहाँ पे विराजमान है। मम निकेतन तो निर्गुण, मेरा निकेतन मेरा घर निर्गुण है। तो आप स्पष्ट समझ लीजिए कि घर में अगर भगवान है तब घर कैसा है? निर्गुण है। भगवान की उपासना हो रही तो वह स्थान निर्गुण हो जाता है। जुआ खेल रहे हैं तो घर में हो तो तामसिक हो जाता है। अपने घर को भी वैसे बना सकता है व्यक्ति। फल, आत्मज्ञान जनित जो फल है वह सात्विक है। यहाँ फल का मतलब सेब आम नहीं है, यहाँ फल का मतलब रिजल्ट है। तो रिजल्ट जो है वो आत्मज्ञान जनित होगा तो होगा सात्विक, यानी कि आत्मा का अनुभव प्राप्त किया जाएगा। और जब व्यक्ति विषय भोग जनित होगा, जानते हैं इस पर, अब मैं समझाऊंगा नहीं इसका मतलब, वो हो गया राजसिक। और मोह जनित होगा तो तामसिक। और इंटरेस्टिंग है, कीर्तन आदि सेवा जनित, मतलब आप श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, उससे जो सुख मिल रहा है या फल मिल रहा है वो क्या है? वह निर्गुण है। बातें पता होंगी, लेकिन जब चार्ट में आता है तो दिमाग में बात घुसती है ज़्यादा, ये बात है। इसीलिए ये लोग ना कभी कभी अननेसेसरी थोड़े हैवी हो जाते हैं कि भाई प्रसाद खा रहा है तो वह भी इंद्रिय तृप्ति है। नहीं, यू नीड टू एंगेज योर सेंसेस। उसके द्वारा व्यक्ति निर्गुण वस्तु का सेवन कर रहा है। ये जरूर बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, मतलब आधे फूल जाए फिर ऑपरेशन कराओ और आता है फाड़ फाड़ करके उसे निकाला जाए, वो चीज़ ठीक नहीं है। एंड रेगुलेशन, लेकिन प्रसाद ग्रहण करना बहुत अच्छी बात है, ठीक है। काल तक सात्विक राजसिक तामसिक होता है, ये क्या है? वह काल जो सुख और धर्म के ज्ञान का लाभ कराए वह सात्विक है। मतलब वह समय हमने बिताया जिससे हमें सुख प्राप्त हुआ, हमें धर्म का ज्ञान प्राप्त हुआ, लाभ मतलब प्राप्त हुआ, तो वह सात्विक समय है। जैसे आप समझ सकते, सुबह का समय सात्विक समय, वेरी गुड। जो दुख यश और श्री लाभ कराए वह सब राजसिक समय है। और जो शोक मोह को प्राप्त कराए वह तामसिक समय है। और प्रेमानंद लाभ कराए तो वह निर्गुण है। मान लीजिए आप रात में बैठ के जप कर रहे हैं या भगवान की कथा सुन रहे हैं, तो वह समय निर्गुण ही हो गया। बेसिकली जो समय हम भगवान की कथा में लगा दिए वह समय निर्गुण होगा। इसीलिए तो 2317 भागवत कि जो व्यक्ति भगवान की कथा को सुन रहा है उसकी आयु को सूर्य नहीं काट पा रहा है। यद्यपि लग रहा है कि समय व्यतीत हो रहा है, लेकिन समय व्यतीत नहीं हो रहा है। भाई आप बताइए, भजन कर रहे हैं तो उसमें कुछ समय लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो वह समय भी निर्गुण हो गया, क्योंकि ये समय जो आप भगवान की सेवा में दे रहे हैं वह भगवान के प्रेम के रूप में प्रकट होगा। भाई आपने सुना ना कि भागवतम को सुनने की इच्छा होने से ही प्रेम उत्पन्न होने लगता है। तो कुछ सुनना पड़ेगा ना, तो सुनेंगे तो समय कुछ लगाया कि नहीं लगाया? तो वो समय जो हमने भगवान की भजन में लगाया उससे हमें क्या मिलेगा? भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। तो वह समय निर्गुण हो गया। इंटरेस्टिंग था, ये हमको बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। अरे भाई थोड़ा सा चैट बंद करिए, थोड़ा सा सुन लीजिए। आप चैट करने के लिए बैठे हैं थोड़ा सुन तो लीजिए, कमेंट्स रुक जाइए, सुन लो भाई, सुन लो। ज्ञान क्या है? ज्ञान भी 4 प्रकार का है। आत्म विषय मतलब जो ज्ञान का बोध हुआ व्यक्ति को आत्मा का अनुभव हुआ से कहेंगे सात्विक ज्ञान। रासिक मतलब संशयात्मक। याद आ रहा है आप लोगों को? ये वाद भी, ये बौद्धवाद भी ठीक हो सकता है, ये जैन भी ठीक हो सकता है। जब व्यक्ति भ्रमित हो जाए कि कौन सा वाद ठीक है तो उसको कहेंगे राजसिक ज्ञान। और तामसिक मतलब खाने पीने का। खाने पीने से मतलब मैं प्रसाद की बात नहीं कर रहा हूँ, आहार निद्रा भय मैथुन इसी में जो लगा हुआ है उसको कहेंगे तामसिक ज्ञान। इससे बाहर हो जाते नहीं। और परमेश्वर विषय ज्ञान, जैसे कि हम भगवान की बात सुन रहे हैं, ये है निर्गुण ज्ञान। दिस इज वेरी नाइस। अब इसलिए ये नाइस क्यों बोल रहा हूं मैं? कई बार जब भक्त लोग, जिन लोग को भगवत गीता पढ़ने में, भागवतम समझने में रुचि होती है, तो उनको लोग कहते हैं हाँ आपका ज्ञानी स्वभाव है, मतलब नॉट भक्ति।
ये कई बार आपको जिनका रुचि नहीं है वो अपनी अरुचि को छुपाने के लिए और सामने बेसिकली अपनी अरुचि को छुपाने के लिए सामने वाले को बोल देंगे हाँ आपका ज्ञानी स्वभाव है, मतलब भक्ति नहीं है, फिलोसफर है, फिलोसफिकल है आप, हाँ ज्ञान मिश्रित भी कह सकते हैं, कुछ कुछ ऐसे बोल सकते हैं, भक्ति नहीं है। लेकिन ये निर्गुण वस्तु है। ये भगवत गीता पढ़ना ये कोई सातों गुण का कार्य नहीं है। यद्यपि सतोगुण रजोगुण का वर्णन कर रहा है भगवत गीता में, भगवान इसको भी कर रहे हैं, लेकिन भगवान की वाणी है। भगवान की वाणी तो वो सतोगुण में नहीं होगी ना, भगवान की वाणी तो निर्गुण में होगी। सिंपल है कि नहीं? तो जो भगवान विषयक ज्ञान है वह निर्गुण ज्ञान है। इजी। नेक्स्ट, कर्म भगवत अर्पित निष्काम कर्म सात्विक हुए, सकाम कर्म राजसिक हुए। समझ में आ रहा है? अशास्त्रीय हिंसा आदि, मांस खाना, वो सब जो हो गए तमोगुणी हो गए। और श्रवण कीर्तन आदि क्या हो गए? वह निर्गुण हो गए। कारक, कारक मतलब कर्ता। जो अनासक्त है, जिसको अपने फल नहीं चाहिए, वो हो गया सात्विक। विषयाविष समझ गए, जिसको भोग चाहिए वह हो गया राजसिक। अनुसंधान शून्य, उसको पता ही नहीं कि क्या उसको क्या चाहिए, वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, उसे कुछ पता नहीं है। हमको आज वक्त है कि नहीं को पता नहीं, इतना जम के वो जप में सोते हैं। आज मैं इनको वीडियो ऑफ करूं, फिर वो वीडियो ऑफ ऑन कर लें, फिर उसका सोना, जैसे वीडियो ऑन करे फिर सो जाए, फिर मैं वीडियो ऑफ करूं, उसके बाद फिर ऑन करे फिर सो जाए। मुझे गुस्सा आ गया, कम से कम 4-5 बार के हमने फिर उनको मीटिंग से हटा दिया। बाद में बोले प्रभु जी मेरी आंखें छोटी हैं इसलिए आपको लग रहा है कि मैं सो रहा हूं। अब उनको कहो कि आंखें छोटी है तो सर भी छोटा है आपका। मान लीजिए कोई ऐसे कहेगा, अगर कोई ऐसे चला गया तो कि ये आंख का काम है कि ये आपके सिर का काम है। अब तो ये भक्त हैं ठीक है, लेकिन उनका जो आचरण है, भी बुद्धि है, वो बिल्कुल तमोगुण में है। हमको बड़ा गुस्सा आया। देखिए गुस्सा का मतलब मेरी इच्छा ये होती है लोग अच्छे से जप करें और भगवान की प्रीति प्राप्त करें। अब उस पर तुम यह अपने को छुपा रहे हो, कह रहे हो कि मेरी आंखें छोटी है, कोई ये अच्छा बहाना है क्या? आंखें छोटी हैं तो मैं को मेरी आंखें तो बहुत बड़ी, देखो तो कितनी बड़ी आंखें, मुझे दिख जाता है, उसके ऊपर ये बड़ी वाली और आंखें लगी हुई है, मैं देख रहा हूँ सो रहे हो आप। ये है ना, इसे कहते हैं अनुसंधान शून्यता। भजन में भी लोग ऐसा करते हैं, वो पता ही नहीं क्या करने बैठे हुए हैं। यही बुर्जन को समझाते हैं, वन शुड अंडरस्टैंड व्हाई इज सिटिंग इन टू चैंट, व्हाई। ये क्वेश्चन व्हाई बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ आ गए अभी, कह रहे हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी तो वीडियो ऑफ किए हुए लगता है। ठीक है सुन रहे हैं, प्रेम कर रहा हूं इसलिए आपको डांट रहा हूं। और कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं कि वो भक्त की संगत छोड़ दें, ऐसी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन इंप्रूव करें बिकॉज व्हेन यू चैंट, बस जब करते रहेंगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन एक एग्जाम्पल दे रहा हूं अनुसंधान शून्यता का, और हम सभी की संग होता है। कल जैसे मैंने बोला, हम लोग आज भगवत गीता के 18वें अध्याय के 38 से 29 श्लोक पढ़ेंगे। तो 38 से उल्टा पढ़ेंगे आप। 38 से 39 बोलना था, लेकिन 38 से 29 बोल दिया। मैं देखा रिकॉर्डिंग में, तो मन में आ रहा, सोच रहा हूँ कि 39 बोलना है, लेकिन अब हिंदी इतना ठीक से हम लोग शब्द नहीं जानते हैं उसका नंबर्स, तो 29 बोल दिया। तो इसे कहते हैं अनुसंधान। वहाँ अनुसंधान नहीं, ध्यान नहीं देना। जब ध्यान नहीं होता है तो उसे अनुसंधान शून्यता कहा जाता है। तो हम सभी लोग अलग अलग स्टेज में ऐसे रहते हैं, लेकिन जो तामसिक व्यक्ति वो पूरी तरह अनुसंधान शून्य है, उसे कुछ पता ही नहीं है कि जो अधर्म है उसको ही धर्म कर रहा है, इसी को तो अनुसंधान शून्य कहा जाएगा। अनुसंधान शून्यता मतलब अवेयरलेसनेस। जो अधर्म है उसी को ही धर्म मानना। तुम बोलेंगे तुम कोई जागरूकता है, तुम कर क्या रहे हो, ये बात है। और भक्त भगवान में आसक्त होता है, इसलिए वह निर्गुण कहलाता है। श्रद्धा आत्म विषयणी, मतलब जो आत्मा का अनुभव करना चाहती है वह सात्विक। कर्म विषयणी, जो बहुत सारे कर्म करना चाहती है वह हो गया राजसिक। अधर्म विषयणी, मतलब देखिए जो अधर्म को ही धर्म मान रहा है, धर्म का मतलब जो कर्तव्य किए ही जाने चाहिए, तो जो अधर्म को ही धर्म मान रहा है, अर्थात अधर्म को ही करणीय मान रहा है, तो करना ही है, ये तमगुण है कि भाई 50 लोगों को तो मारना ही है जान से। तो ये अधर्म विषयणी श्रद्धा जो है ये तामसिक हो गई। सेवा विषयणी, अब आप कहो कि मैं भगवान की सेवा करूंगा, नाम जप करूंगा, प्रणाम करूंगा, कि गीता भागवत सुनूंगा, तो ये सब क्या हो गया? ये सब हो गया निर्गुण। वेरी गुड। अब एक प्रश्न हो सकता है कि जो व्यक्ति गुणों में है उसको निर्गुण श्रद्धा कैसे प्राप्त होगी?
जी हाँ, भक्तों की संगत से प्राप्त होगी। जिनको ऐसे अन्य भक्तों की संगत से श्रद्धा प्राप्त हुई है, वह शास्त्र श्रवण करने के द्वारा इसका इंजेक्शन ले लेते हैं। जैसे विटामिन डी शरीर में नहीं बनता है, तो या तो आप सूर्य से इसका इंजेक्शन ले लेते हैं, या इंजेक्शन मतलब ले लेते हैं, या वो गोली खा लेते हैं, तो वो बनने लगता है या शरीर में आ जाता है, वो अर्थ है। अवस्था समझ गए? अवस्था मतलब जागरण हो गई सात्विक, स्वप्न मतलब राजसिक, सुषुप्ति मतलब ड्रीमलेस स्टेट, इसमें स्वप्न नहीं आते हैं, उसको कहेंगे तामसिक, और तुरीय जो इन तीनों गुणों की परे अवस्था है उसको कहेंगे निर्गुण अवस्था। ये इंटरेस्टिंग है। आकृति, दिस इज इंटरेस्टिंग। अगर कोई व्यक्ति सतोगुण होता है तो उसकी आकृति सतोगुणी होगा तो क्या बनेगा? देव बनेगा, अर्थात ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थ। और अगर मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जो रजोगुणी होगा वो क्या बनेगा? मनुष्य बनेगा, इसलिए करें नरत्व। और स्थावरत्व मतलब पेड़ आदि, जो बहुत तमोगुणी होगा तो वह पेड़ आदि बनेगा। और अगर निर्गुण होगा तो कैसी आकृति बनेगी? आकृति मतलब उसको कैसा स्वरूप प्राप्त होगा? भगवान के पार्षद का। स्पष्ट है? निष्ठा, निष्ठा मतलब होता है सिचुएशन। तेषाम निष्ठा तु काम कृष्णा, तु का कृष्णा सत्माहो रजस्तमहा। तो निष्ठा मतलब यहाँ श्रद्धा नहीं है, यहाँ पे निष्ठा का मतलब है स्थिति। कहाँ पे जाके वो फिक्स होंगे, कहाँ स्थित होंगे? तो कह रहे हैं वो स्वर्ग में होंगे अगर सात्विक होंगे, रासिक होंगे तो मर्त अर्थात मनुष्य में जन्म लेंगे, और तामसिक होंगे तो नरक में जन्म लेंगे। स्पष्ट है? और अगर निर्गुण हुए तो भगवत प्राप्ति होगी। तो उम्मीद है कि चार्ट आपके काम का होगा, आया होगा। अब इसके आगे थोड़ा सा पढ़ लेते, बहुत ईजी है। त्रिगुणों को किस प्रकार जीता जा सकता है, इसके विषय में श्री भगवान कहते हैं, एतः संसृतयः पुंसो गुण कर्म निबंधनाः येने में निर्जतः सौम्य गुणा जीवे न चित्तजाः। अर्थात हे सौम्य, ये उद्धव जी को कह रहे हैं, देहात्म बुद्धि के कारण जीव प्राकृत गुण और कर्म से संबद्ध होकर नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण कर रहा है। स्पष्ट है? गुणों का संग करके सतुगुणी होगा तो देवता, रजोगुण होगा तो मनुष्य, और तमोगुणी होगा तो निम्न पशु योनि में जा रहा है। सत्संग के प्रभाव से चित्त जात देहात्म अभिमान रूप इन गुणों को जो लोग भक्ति योग के साधन से जीत लेते हैं, वे मेरे प्रति निष्ठा प्राप्त कर परम पद अर्थात भगवत धाम में भगवत सेवा प्राप्त करते हैं। समझ में आ गया? चित्त जात मतलब ये जो देह में आत्माभिमान है वो कहाँ है? हमारे मन में, अंतःकरण में, कि मैं ये देह हूं। नहीं तो आप बताओ ये हाथ में हूं क्या? हड्डी अंदर जो मल मूत्र भर रहा है उसमें से तो हम कुछ भी नहीं है। जब मल हमारे शरीर में अंदर रहता है तो हम उसे अपनी पहचान करते हैं, जो बाहर चला जाता है तब तो उसको स्पर्श नहीं करना चाहते हैं। जो खून शरीर में है उससे तो पहचान कर रहे हैं, और खून शरीर के बाहर चला गया तब तो आप देख रहे हैं कि शरीर के पदार्थ हम है नहीं, लेकिन ये चित्त में बना हुआ है भावना कि मैं देह हूं, मैं देह हूं, है ना? ये तो क्लियर हो गया। तो वह इन गुणों के प्रभाव से होता है। और कैसे जीतेगा व्यक्ति? भक्ति योग के साधन से, अर्थात निर्गुण वस्तुओं का निरंतर सेवन करते रहने से। श्री भगवान निर्गुण हैं, उनके आश्रित कर्ता अर्थात भक्त भी निर्गुण है। आश्रित कर्ता मतलब जिसने समझ लिया कि भगवान की सेवा करके ही मुझे सुख मिलना है, भगवान की सेवा के अन्यथा मुझे कोई सुख नहीं मिल सकता, ना सात्विक, ना राजसिक, ना तामसिक, तो वैसा निर्गुण है। अनन्या भक्ति भी निर्गुणा है। इस निर्गुणा भक्ति के उपकरण समूह भी निर्गुण होते हैं। मतलब जिस भी वस्तु का उपयोग आप कर रहे हो, मान लो भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं, तो वो कलछुल भी निर्गुण है, वो कढ़ाई भी निर्गुण है, वो सब कुछ निर्गुण है। इसीलिए तो कढ़ाई साफ कर रहे हैं और आपका हृदय साफ हो रहा है। समझ में आ गया? मंदिर, भगवान घर में अधिष्ठित हैं, आप घर की सफाई कर रहे हैं तो घर भी निर्गुण है, झाड़ू भी निर्गुण है। और वेदवाद नहीं, झाड़ू मारने वाला क्या है? निर्गुण है। आगे पढ़िए। उस निर्गुणा भक्ति के उपकरण समूह भी निर्गुण होते हैं। समझाइए इसका मतलब क्या है? उपकरण समूह क्या है? आप घर में क्या क्या चीज, नहीं, आप घर में क्या क्या चीज यूज करते हैं सेवा में, जरा बताइए। झाड़ू, ओके, पोछा, और किचन के काम में कलछुल, चकला, बेलन, बर्तन, वो सब उपकरण समूह। तो वो सब तमोगुण में है कि नहीं? नहीं। क्यों? भगवान के लिए सेवा हो रही है। यस, गॉट इट। नहीं तो अन्य गृहस्थों के यहाँ पे जिनके यहाँ भगवान की सेवा नहीं हो रही है, उनकी सारी वस्तुएं क्या है? तमोगुण में। वस्तुएं बनी हुई तमोगुण से, रजोगुण से ऐसे बनी रहेंगी। ठीक है? इजी है, इजी भी है, इंस्ट्रक्टिव भी है, इंस्पिरेशनल भी है। ऐसा नहीं है कि आप केवल जब माँ थैली लेकर के बैठे हुए तो बस वही निर्गुण है। कुछ समझ में आ रहा है? मैंने ये नहीं कहा कि जप करना निर्गुण नहीं है। मुझे बड़ी गुस्सा आता है जब बात लोग अलग तरह समझते हैं।
लेकिन केवल जप करना ही निर्गुणता नहीं है, ये बात समझने वाली है। इट्स नॉट दैट ओनली चैंटिंग विल मेक यू निर्गुण। चैंटिंग है, भगवान तुलसी जी की सेवा कर रहे हैं, कुछ भी भगवत संबंधी कार्य है वो क्या है, सद्भाव साधु भावे वाला श्लोक सुन तो वो सब सत कार्य है। ये है रियल ट्रेनिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस की व्यक्ति एक के बाद एक, उसके पास एक के बाद एक ऐसी क्रियाएं हों जिनका संबंध भगवान से है। तो अपना देह उपयोग कर रहा है, अपने मन को उपयोग कर रहा है, वाणी को उपयोग कर रहा है, ये माइक वाइक जो कुछ भी उपयोग कर रहा है, कर रही है, वह निर्गुण वस्तु के संपर्क में है। क्या मैं इस विज्ञान को समझा पाया? जब आपको समझ में आएगा तब आप उसका अभ्यास करेंगे। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। तो जो भी उपकरण भगवान की सेवा के लिए है वह निर्गुण है। जैसे मैं अपनी गलती बता रहा हूं, भगवान को मैं दीपक अर्पण करता हूं। आज का मैंने कुछ नई चीज की, मिट्टी के दीपक अर्पण किए, मिट्टी के दीपक में भगवान को अर्पण किया, वहां कोई गलती नहीं करी। लेकिन जब फेंकने की बात आई तो मैं दूर से ही थोड़ा सा नेग्लेक्टफुली फेंका, और आज मुझे स्मरण आया ये तो मिस्टेक है। जब वह दीप भगवान को अर्पण हुआ है तो क्या वह मट्टी का बना हुआ चीज है? वो डिस्पोजेबल है, दैट्स ऑल राइट, लेकिन क्या वह भी भगवान से अभिन्न है कि नहीं है? भाई जैसे आप भगवान को फल अर्पण करते हैं तो वह निर्गुण हो जाता है, ऑब्वियसली उसको हम खाते हैं। हम दीपक को तो नहीं खाएंगे, दीपक को आप डिस्पोज कर रहे हो, मिट्टी का है, लेकिन उसको भी स्व सम्मान करना चाहिए। देखिए मैं भी मतलब कह सकते हैं रिफाइनमेंट कर रहा हूं कि कहां कहां मैं अपराध और गलती कर जा रहा हूं। आप ऐसे फूलों के ऊपर पांव रख देते तो कोई अपराध नहीं होता, लेकिन जब फूल भगवान को अर्पण करते हैं तो वो भगवान का प्रसाद है, भगवान फूल को भी खाते हैं। आपको पता होना चाहिए, अश्नामी शब्द है 9वें अध्याय में। तो वह भी आपके पांव के नीचे नहीं आना चाहिए। आप उम्मीद है कि बस समझ गए होंगे। और यहां तक कि जैसे ही आपने वह सोचा कि ये फूल भगवान के लिए, उसी समय वह निर्गुण हो गया, क्योंकि सेवा तो वहीं से शुरू हो गई ना। इज इट ऑल ओके? देखिए एक बहुत गंभीर बात मैं बोल रहा हूं। ये सारी चीजें हम सुन नहीं रहे, केवल हम सीखने के लिए, अप्लाई करने के लिए सुन रहे हैं। इतना तो बात समझ में आ रही होगी। ऐसा नहीं कि बस हम यहां से क्लास से उठे और सब झाड़ कर चलते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप दवा एक सिंपल सी बात है, वो लोटा खा गया, आई एम जस्ट ट्राइंग दिस। हमें सुना कि वाघ भट्ट जी कहते हैं कि सीधे ग्लास से नहीं पीना चाहिए, इससे अच्छा होता है लोटा। तो सुन के क्या कर रहा मैंने, लोटा लेके आया, उसे पानी पी रहा हूं। आई एम जस्ट गिविंग वेरी सिंपल एग्जाम्पल। या खाना खाने के, मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन दिस आयुर्वेद के हिसाब से आपको खाना खाने के, जैसे आप खाना खाते हैं, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिली, खाना खाने के 1.5 घंटे तक ही आपकी जठराग्नि रहती है एज पर वाघ भट्ट जी। तो उतने समय तक पानी नहीं पीना चाहिए। पहले तो मैं नहीं पीता था, लेकिन अब और क्लियर हुआ कि क्यों नहीं पीना चाहिए, तो मैं उसके अनुसार कार्य कर रहा हूं। इज इट ओके? तो यहां पे आप कुछ सीख रहे हैं, वो अप्लाई करना है कि मैं कौन कौन जिन जिन वस्तुओं को, जैसे ही मैं किसी वस्तु को भगवान की सेवा में उपयोग करूंगा, वो वस्तु निर्गुण हो जाती है। ये सीखना है, और इस प्रकार से हम निर्गुण वस्तुओं से घिरे रह सकते, चाहे आप शहर में रह रहे हो, चाहे वन में रह रहे हो, कहीं पे भी रह रहे हो। उम्मीद है कि आप बात समझ पा रहे हैं। क्यों? इसकी गलत समझावट क्या है? एक व्यक्ति बोले आपको नाम में रुचि नहीं मिल रही है क्योंकि आपकी जीव भौतिक है, इसलिए आप एक भौतिक वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये सरासर नाम के प्रति अपराध है, और लोग मतलब पता नहीं कैसी सब बातें बोल देते हैं। जैसे ही आप जीव से हरे कृष्णा बोल रहे हैं, भगवान का नाम है, तो जीव तुरंत निर्गुण हो जाती है, और आप निर्गुण वस्तु को ही बोल रहे हो। वो हमारी अविद्या है, उसकी वजह से हमको अभी नहीं महसूस हो रहा। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। उम्मीद है कि एकदम समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे पढ़िए। भक्तगण भक्ति के उपकरण के रूप में जिन वस्तु भावों को ग्रहण कर भगवत सेवा में नियुक्त करते हैं, वे भगवान की अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से निर्गुण बन जाते हैं। श्रीमद् भागवत आदि शास्त्रों में स्थान स्थान पर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। बस सिंपल सी बात है। अब हम प्रश्नों को देख लेते हैं। पता कैसे चलेगा कि कौन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र है? बताइए वेदवाद ने, उत्तर दीजिए इसका। ये कैसे मालूम चला कि कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र है? उसके कर्मों से, उसके स्वभाव से। उसको कल क्लास में आइएगा, बता देंगे, पढ़ लेना आप, भगवत गीता तो हो गया आपके पास। क्या ये जाति वाला ब्राह्मण को बात हो रही है? नहीं, बिल्कुल नए डिवोटी ही लगता है। नहीं, गुण और कर्म के अनुसार है, वो आप कल के श्लोक में दिखना है। उपनयन संस्कार आप बोले समझ में नहीं है। उपनयन का मतलब होता है वो जो क्या कहते हैं उसको, ब्राह्मण थ्रेड दिया जाता है, जनेऊ दिया जाता है।
पहले भोग लगाने में सिर्फ इच्छा ये रहती थी कि बच्चे की क्या पसंद है, पति को क्या खाएंगे। अब ये इच्छा भी याद आती है भगवान को अच्छा लगेगा कि नहीं। तो भगवान के आदान प्रदान में बहुत डिफरेंस है। परंतु रजोगुण बढ़ने की वजह से एंजाइटी होती है समटाइम्स, बट क्लास अटेंड करने की करके ही शांति आती है। तो उसे कैसे समझें? हमें तो समझ में नहीं आया कि क्या समझने के लिए बोल रहे हैं। देखिए, ज़्यादा एक बहुत बड़ी दिक्कत नई डिवोटीज में होती है, वो ज़्यादा दिक्कत में रहते हैं। अरे भाई, दवा को अपना काम करने दो ना। इज इट नॉट? कैसे ठीक होंगे, कैसे ये होगा, कैसे वो होगा, कैसे कैसे। अभिधेय भक्ति है, प्रकाशस्थ कर्मणि अभ्यासात। अरे बच्चे के लिए बना रही हो और भगवान पति के लिए बना रही, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो याद है ना कि भगवान के लिए बना रहे हैं। ये कम बड़ी बात नहीं है। दुनिया में सभी को याद नहीं रहता है, दुनिया में लोगों को विश्वास ही नहीं है। तो प्रभुपाद जी का शब्द है, मैं कुछ सामने रिपीट कर रहा हूं। आप भोजन को चख नहीं रहे हो भगवान को अर्पण होने से पहले, ये आपकी कृष्ण भावना है। यद्यपि ठीक है, वो भोजन बन रहा है जो बच्चे के लिए बन रहा है, पति के लिए बन रहा है, लेकिन सबसे पहले भगवान को अर्पण हो रहा है। तो ये भगवान सेंटर में है, यहां से शुरू कीजिए। आप मंदिर वाला हिसाब नहीं रख सकते। रोज का राजभोग बनाएंगे तो खाएगा कौन? और इतना पैसा भी नहीं है। इसीलिए भगवान ने कहा यद करोषि यद अश्नाति, जो तुम खाते हो तुम अर्पण करो। एक बात अब समझ लीजिए, एक भक्त भी आज बोल रहे थे, मैं उनको अप्रिशिएट कर रहा था, आप अच्छे से भक्ति कर रहे हो, थोड़ा लेट हो गए थे आज, कोई बात नहीं, मैं 4 बजे तो उठ नहीं पा रही हूँ। अरे तो जब जितने बजे उठ पा रही हूँ वो तो देखिए, जो आप कर पा रहे हैं उस पर फोकस कीजिए। मैं केवल उनको ही नहीं, मैं सभी को बोल रहा हूँ। जो आप नहीं कर पा रहे हो उसके बारे में चिंता मत कीजिए। यू विल बी एबल टू डू दैट बाय डूइंग व्हाट यू आर एबल टू डू नाउ। क्या समझ में आ रहा है आपको बात? मान लीजिए आप 16 माला कर पाए, 8 माला कर पाए, 8 माला कीजिए, उससे आपको योग्यता प्राप्त होगी, आप 12 कर पाएंगे, 16 कर पाएंगे। अब वही चिंता करिए, 16 कर रहे हैं, 32 क्यों नहीं कर पा रहा हूं, तो नेगेटिव जोन में ही रहेंगे ना। इज इट नॉट? ये निवेदन करता, ये मुझे पता है प्रश्न बार बार आएंगे, हम ये नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे। जब तुम कर नहीं पा रहे हो तो चिंता काहे कर रहे हो? जो कर पा रहे हैं उसको करने का प्रयास कीजिए। मैं कहूं कि मैं 4 घंटे ही सो करके प्रचार नहीं कर पा रहा हूं, तो कोई बात नहीं, 6-7 घंटे सो करके ही हो पा रहा है, क्या दिक्कत है? यही मेरी शक्ति है, यही मेरी अवेयरनेस है। तो इतना चिंता मत करिए, प्रसाद खाते रहिए, सब ठीक हो जाएगा। आप कर्म में थोड़ा फास्ट चले गए, कर्म में थोड़ा फास्ट चले गए, क्या कठिनाई है कर्म में आपको? ये तो हम लोग अब कह रहे कर्म में फास्ट चले गए, पूरी गीता में पढ़ा क्या रहा हूं तब से। ये बताइए, भगवान को अर्पित निष्काम कर्म सात्विक होता है, ये आज बता रहा हूं, या आप शुरुआत से बचपन से सीखते आए हो? सकाम कर्म राजसिक होता है, ये आज मालूम चल रहा है, ये पूरे अध्याय में नहीं सुनते आए अब तक, तब फास्ट के चले गए। ड्रीमलेस नींद की बात हो रही है, तब सुषुप्ति, यस, हाँ, और उसमें बहुत व्यक्ति को फ्रेश महसूस होता है। अगर थोड़ा सा पानी भगवान को ऑफर करके घर में रखें, पानी में मिला देंगे तो वो प्रसाद बन जाएगा क्या? हाँ, मेरा मामा प्रसाद देने पर भी नहीं खाते हैं। हाँ, तो नहीं खाते हैं तो उनको जल तो पिलाइए। मामा जी जल पीजिए, बड़े प्यासे होंगे, और मिला दीजिए इसमें प्रसाद। दिस इज हाउ वी डू। ओके, विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।